पिछले भाग में हमने समुच्चय की परिभाषा, प्रकार, निरूपण की विधियां, उपसमुच्चय, घात समुच्चय, पूरक समुच्चय, संघ, सर्वनिष्ठ, अंतर, सम्मित अंतर इत्यादि के विषय में पढ़ा है। आज हम उस पर कुछ उदाहरण देखते हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो इस क्रम पर पहला प्रश्न लेते हैं। यदि x बराबर और y बराबर दो समुच्चय दिया गया, x में है 1, 3, 5 और y में 1, 2, 3 हो, तो x यूनियन y तथा x इंटरसेक्शन y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हल कैसे करें? तो हल करते समय दिया है x बराबर 1, 3, 5 और y बराबर समुच्चय हो जाएगा 1, 2, 3। पहला मान क्या निकालना है? x यूनियन y। तो यूनियन का डेफिनेशन क्या था? x और y दोनों के अवयवों को मिला करके लिख देना। तो x यूनियन y में आएगा 1, 2 यहां से ले लिए, फिर 3 दोनों में है, फिर भी उसको एक ही बार लिखेंगे, 1, 2, 3 और ये हुआ 5। तो x यूनियन y का मान आया। x इंटरसेक्शन y भी निकालना है। तो x इंटरसेक्शन y में तो समिष्ट में उन अवयवों को लिया जाता है जो दोनों ही समुच्चय में उपस्थित हों। तो x में 1, 3, 5 है और y में 1, 2, 3 है। तो 1 दोनों में है और 3 भी दोनों में है। तो x सर्वनिष्ठ y में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हमको मिल गया, x यूनियन y और x इंटरसेक्शन y दोनों का मान यहाँ प्राप्त हो जाता है। राइट डाउन। फिर देखते हैं नया प्रश्न। यदि a में दिया है 4, 6, 8, समुच्चय b में दिया है 7, 6, 9 और समुच्चय c में दिया हुआ है 6, 8, 9। 6, 8, 9 ये दिया हुआ है और हमको सिद्ध करने के लिए कहा जाए a इंटरसेक्शन b यूनियन c, a इंटरसेक्शन b यूनियन c बराबर a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। तो यहाँ पर देखेंगे हमको a b c समुच्चय के अवयव दिए गए हैं और सिद्ध करना है कि a सर्वनिष्ठ b संघ c बराबर a सर्वनिष्ठ b संघ a सर्वनिष्ठ c। तो इसको यहाँ हल करें। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के छोटा कोष्टक को हल करें। तो b यूनियन c निकालेंगे, अर्थात समुच्चय b और c के सभी अवयवों को मिला के लिखना। 6, 7, 8, 9 6, 7, 8, 9 ये हो गया। अब a इंटरसेक्शन b यूनियन c निकालना है। तो a इंटरसेक्शन b यूनियन c, तो a में क्या है? 4, 6, 8 और b यूनियन c में 6, 7, 8 है। तो 6 और 8 दोनों में कॉमन हुआ, तो ये आ जाएगा a इंटरसेक्शन b यूनियन c में आ गया 6 और 8। अब हमको राइट हैंड साइड का वैल्यू निकालना होगा। तो पहले a इंटरसेक्शन b निकाल लीजिए, a इंटरसेक्शन b। तो a में 4, 6, 8 है और b में 7, 6, 9 है। तो दोनों को मिलाएंगे तो मिल रहा है 6। फिर a इंटरसेक्शन c निकालिए। तो 4, 6, 8 a में है और c में 6, 8, 9 है। तो दोनों में 6 और दोनों में 8 है, तो यहाँ आ जाएगा 6, 8। अब ये छोटा कोष्टक राइट हैंड साइड का आ गया दोनों। अब इन दोनों के बीच यूनियन साइन है, तो a इंटरसेक्शन b
यूनियन ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो इन दोनों समुच्चयों को मिला करके लिखना है। तो 6 8 आ गया। तो इस प्रकार से ये नंबर 2 प्राप्त हुआ। तो समीकरण 1 में क्या देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान कितना आया 6 8। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी में कौन कौन सा अवयव आया 6 और 8। तो 1 और 2 से दोनों साइड राइट हैंड साइड बराबर है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिख देंगे, बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा मिटा लेते हैं और यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये दोनों बराबर लेते हुए यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। के नियम, डी मॉर्गन के नियम। पहला है ए यूनियन बी का डैश बराबर ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश। दूसरा ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर ए का डैश यूनियन बी का डैश। तीसरा है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो ये मिलेगा ए माइनस बी ए माइनस सी। इंटरसेक्शन साइन जो है यूनियन साइन में बदल जाएगा। और चौथा इसका नियम है ए माइनस बी यूनियन सी बराबर मिलता है ए माइनस बी ए माइनस सी। और जो यूनियन साइन था वो किसमें बदल जाएगा, इंटरसेक्शन साइन। जैसा कि पिछले प्रश्न में हमने देखा, यदि समुच्चय ए बी सी में अवयव दिया गया हो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम लेकर के सॉल्व करते हैं और हमारा सिद्ध हो जाता है। परंतु जैसे यहाँ डी मॉर्गन के नियम को लिया और इसमें से कोई प्रश्न अपने को परीक्षा में कहता है कि सिद्ध कीजिए, तो कैसे हल करना होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, ये डी मॉर्गन के नियम है। यदि लिखने के लिए आएगा तो आपको चारों नियम लिखना पड़ेगा। इसमें से पहले नियम को कैसे सिद्ध करते हैं हम देखते हैं। ये हमारा प्रश्न बन जाएगा सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन बी का डैश बराबर ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए देखेंगे, माना x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का डैश, यानी ए संग बी के पूरक समुच्चय का कोई अवयव क्या लिया x। तो x अवयव नहीं होगा ए यूनियन बी का। अगर कोई अवयव उसके पूरक का है तो उसका अवयव नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि x अवयव नहीं है a का या x अवयव नहीं है b का। अब a का अवयव नहीं है कौन, x, और x अवयव नहीं है किसका, b का। तो a का नहीं है इसलिए इसके पूरक में निश्चित रूप से होगा, और x अवयव होगा b के पूरक का। यदि x a का अवयव नहीं है अर्थात उसके पूरक का अवयव होगा। अब यहाँ या और में बदल गया, तो x अवयव है a का पूरक सदृश b का पूरक। तो हम ले करके चले थे कि x अवयव है a यूनियन b के पूरक का, और ला दिया x अवयव है a के पूरक सदृश b का पूरक। तो इससे ये मिलेगा कि a यूनियन b इज सबसेट ऑफ a डैश यूनियन b डैश, और इसको 1 नंबर कहेंगे। तथा पुनः मानेंगे कि x इज एलिमेंट ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ऐसा मान करके चलना है। तो x बिलोंग्स टू a डैश और x बिलोंग्स टू b डैश। इसका मतलब x इज नॉट बिलोंग्स टू a या x इज नॉट बिलोंग्स टू b। x इज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b,
देयरफॉर x बिलोंग्स टू A यूनियन B के डैश में आएगा। तो यहाँ क्या लेकर के चले थे, ठीक इसके अपोजिट इसको यहाँ हल करना है कि A डैश इंटरसेक्शन B डैश का एलिमेंट लेके चले थे x, और सो क्या कर दिया कि x इज एलिमेंट ऑफ A यूनियन B का डैश। तो यहाँ से हमको मिलेगा A डैश इंटरसेक्शन B डैश इज सबसेट ऑफ A यूनियन B का डैश। ये हो गया दूसरा नंबर। तो पिछली कक्षा में पढ़ाया गया था कि A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, देयरफॉर A इक्वल टू B। ऐसा होता है, ये पिछली कक्षा में आपको बताया गया था कि अगर A B का उपसमुच्चय है और B A का उपसमुच्चय है, अर्थात A और B दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में क्या लाया, A यूनियन B का डैश इज सबसेट ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश, और 2 नंबर में आया है A डैश इंटरसेक्शन B डैश इज सबसेट ऑफ A यूनियन B का डैश। तो ये हो जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2 A यूनियन B का डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश, हेंस प्रूफ। इस प्रकार से ऐसे इसको प्रूफ करना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि A समुच्चय A में 1 2 3 4 5 6 7 8 है और समुच्चय B में 1 3 5 6 7 8 9, तो A डेल B का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात दो समुच्चयों का सममित अंतर। तो पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था A डेल B बराबर होता है A माइनस B यूनियन B माइनस A। ठीक, तो देखते हैं इसको हल कैसे करें। तो पहले निकाल लें A माइनस B। A माइनस B मतलब क्या होगा, A के वे अवयव जो B में ना हो। तो एक दोनों में था, 3 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9। तो A के वे अवयव जो B में ना हो, तो ऐसा कौन सा दिखाई देता है, 2 और 4। 2 और 4 ऐसे अवयव हैं जो A में तो हैं परंतु B में नहीं है। अब निकाल लीजिए B माइनस A। तो B के वे अवयव जो A में ना हो, तो ऐसा कौन सा है, 1 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 भी है, 9 बस नहीं है। तो B माइनस A में B के वे अवयव जो A में ना हो, तो ऐसा केवल 9 है। अब दोनों का यूनियन निकाल लेंगे, A माइनस B यूनियन B माइनस A। इसी को हम क्या कहते हैं, A डेल B। इसको ऐसा लिखते हैं, देयरफॉर A डेल B बराबर A माइनस B यूनियन B माइनस A। तो A माइनस B में 2 4 है, तो वो तो आएगा ही, और B माइनस A में 9 है, उसको भी मिला के लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा A डेल B का मान निकल गया। अंतिम प्रश्नावली आ जाता है 1.8। यहाँ पर जिस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे वो देखते हैं अभी, और यहाँ से परीक्षा में 4 नंबर का एक प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 1.8 का। यदि x और y दो समुच्चय हों, ऐसे हो कि x यूनियन y फिर दिया है x में, फिर दिया है y में, और इसको समझाता हूं लिखने के बाद। 1A.8 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो x संग y में 18, x के 8 और y के 15, 18, 8 और y के 15 हो, तो x सर्विस्ट y का मान ज्ञात कीजिए। सामने n लिखा है, उसको पढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेट x यूनियन y इज इक्वल टू 18। नंबर ऑफ सेट x 8 अवयव है, नंबर ऑफ सेट y यानी y समुच्चय में कितने अवयव हैं, 15। तो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, तो x सर्विस y में अवयवों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है जो आपको याद करना होगा, नंबर ऑफ सेट x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट x प्लस नंबर ऑफ सेट y
माइनस नंबर ऑफ सेट x यूनियन y। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। इसी फार्मूला में सभी वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। तो x यूनियन y 18 दिया है, nx 8 है, ny 15 है, nx इंटरसेक्शन y। पक्षांतर कर दीजिए तो 15 8 23 और इस 18 को उधर ले गए तो ऋण 18 तो आ गया 5। इस प्रकार से इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से हम हल कर सकते हैं। इसी में अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 इबारती प्रश्न है। यहां कहा गया है 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 45 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं और 30 विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं। तो क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी को सी कह दिया, सी को क्रिकेट से दिखा देते हैं और हॉकी को एच से दिखाया। तो सी यूनियन एच एन सी एन एच, यानी 60 विद्यार्थियों के एक समूह में, यानी हॉकी और क्रिकेट खेलने वाले कुल कितने विद्यार्थी हैं? 60। क्रिकेट खेलने वाले वहां पर बताया गया है कि 45 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, तो इसमें 45 और 30 विद्यार्थी ऐसे हैं जो हॉकी खेलते हैं। तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं और कितने केवल क्रिकेट और कितने केवल हॉकी खेलते हैं? तो यहाँ 3 प्रश्न पूछा गया है। तो देखें सूत्र एन सी यूनियन एच इज इक्वल टू एन सी एन एच माइनस एन सी इंटरसेक्शन एच। तो यहां आ गया 60, क्रिकेट में 45, हॉकी में 30, तो सी इंटरसेक्शन एच। पक्षांतर कर देंगे, सी इंटरसेक्शन एच 45 और 30 को जोड़ा 75, पक्षांतर किए 60 ऋण 60। तो ये 15 विद्यार्थी ऐसे हैं जो हॉकी भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। फिर पूछा गया है केवल क्रिकेट खेलने वाले, तो केवल क्रिकेट खेलने वाले, तो क्रिकेट खेलने वाले 45 दिया है, परंतु उन 45 में 15 ऐसे भी हैं जो क्रिकेट के साथ हॉकी भी खेलते हैं। तो केवल क्रिकेट खेलने वाले जब आएगा तो 45 में से हमको जो दोनों खेलते हैं 15 विद्यार्थी, उसको घटाना पड़ेगा, क्या आया 30। इसी प्रकार केवल हॉकी खेलने वाले विद्यार्थी, केवल हॉकी खेलने वाले विद्यार्थी, तो हॉकी खेलने वाले 30 थे, जिसमें से 15 क्या है, हॉकी के साथ क्रिकेट भी खेलते हैं, तो ये 15 आ जाएगा। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ, ये जो शुरू में 15 आया, ये ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। ये जो 30 आया ये केवल क्रिकेट खेलते हैं और लास्ट में जो 15 आया वो केवल हॉकी खेलते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास आप घर पर कर लीजिए। परीक्षा में 4 अंक का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है।